तो नामांकन की प्रक्रिया भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। मात्र अब केवल कल के दिन को अगर देखा जाए तो एक दिन महज बाकी है। 12 तारीख आखिरी दिन है। ऐसे में पार्टियां अब कब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगी, कितना वक्त मिलेगा प्रत्याशियों को, यह भी अब देखने वाली बात होगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे रामराज शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजिटा प्रवक्ता आईएनएलडी के, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रामराज जी, योगेश जी, रजत पंजिटा जी, सुरेश पाठक जी। चलिए शुरुआत रामराज शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हैं, आपसे करते हैं। रामराज जी, 87 नाम सामने आ चुके हैं। चुनौतियां आप कितनी, आगे की 3 सीटों का ऐलान अभी कब तक होगा, यहां पर कहां पेच फंस रहा है, पहला सवाल। देखो, हमारे यहाँ कोई पेच नहीं फंसा हुआ और सबसे पहले और सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट हमने आउट की है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है और उनके अपने मापदंड होते हैं, टिकाऊ और टिकाऊ, और फिर जनता के प्रति उनका क्या, जनता में उनकी कितनी पैठ है, कितना उनकी पकड़ है, कितने वो जनता में पॉपुलर हैं, कितने वो समाज सेवी हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाता है। और जहां तक बात ये है, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी और 5 हमने जीती थी। एक सीट हमने कम मार्जिन से हमने लूज की। तो जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला था, भाई संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, भाई बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को दे दिए थे। और गारंटी कार्ड ले लेकर बहनें इनके दफ्तर में गई तो ये खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हो, बहनों का हाथ नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से बहनें भी नाराज हैं, वह जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है। ये काठ की हड्डी एक बार चढ़नी थी, चढ़ आगे चढ़ने वाली नहीं है। जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई है, हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनने जा रही है और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है रामराज जी, चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलेगा, डिबेट को भी ओपन कर लेते हैं। पहले एक रिएक्शन लेके योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। योगेश जी, अभी 49 कैंडिडेट बाकी हैं सर, इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों किया जा रहा है? देखिए, सभी प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार, राम राम। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, राष्ट्रीय पार्टी में निर्णय कई अहम मुद्दे होते हैं, विनेबिलिटी के आधार पे कई इश्यू होते हैं, उस पर फैसला लिया जाता है। पर बड़ी अचरज की बात है कि जो जेजेपी और इनेलो पार्टी है वो अपने उम्मीदवार नहीं डिसाइड कर पा रही। ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि देखिए वो गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे, उनके पास अपने तो उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे। और आज मुझे एक हैरानी एक और हुई कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी प्रचारित करती है, उनका पेवर से उम्मीदवार कैंडिडेटरशिप छोड़ के भाग गया। उसने कहा कि जनता में भाजपा का इतना विरोध है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, तो उसने अपनी टिकट ठुकरा दी। ये एक अच्छा योगेश जी, देखिए यही कहते हैं कि अपने घर में आग लगी हो, मुझसे हम नहीं देख रहे हैं, दूसरे के घर में कहां तक पहुंचे हम इस पर नजर हम आपका एक बार लिस्ट आउट होने से फिर देख लेना, फिर इताली वाले क्या आपके 49 कैंडिडेट सामने नहीं आए और आप पिहोवा की बात अब कर रहे हैं सीट की। हमारी पार्टी में देखिए, आज आप 24 अकबर रोड देखिए, हुड्डा साहब की कोठी, शैलजा जी की कोठी, हजारों की संख्या में दिल्ली में मेरे भाई 20,000 का इतना बड़ा उड़ा हुआ है। जनता बदलाव चाहती है, में जब देख लेना जनता जो है बना चुकी है कि जो कांग्रेस पार्टी लेके आएगा। सुनिए तो शर्मा जी, हम भी तो आपको सुनते हैं ना, देखो हम भी करते हैं, आप हमें भी नोटिस किया करो। आप जब कोई भी बात रखते हो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जहां तक मैं बात हमारी पार्टी की बता रहा हूं, हमारी पार्टी में सारे सिस्टम से हमारी जल्द जो है 49 लोगों की लिस्ट मैं समझता हूं कि आज रात तक आने की पूरी हमें संभावना है। क्योंकि देखिए, हमें समय भी चाहिए, हमारे हजारों उम्मीदवार हैं और ये तो हमने चलो आवेदन मांग लिए, इसलिए थोड़े शॉर्ट लिस्ट हो गए। अगर हम आवेदन नहीं लेते तो लाखों में हमारे टिकट चाहने वाले लोग हैं।
क्योंकि देखिए, जिस पार्टी की लहर होती है, जनता ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी ठीक के है योगेश जी, खोखले देखिए दावों से। सटीक जवाब का इंतजार था लेकिन वो आपने दिया नहीं। अभी जब डिबेट को ओपन करेंगे तो आपके पास अगर होगा जवाब तो बताइएगा कि आखिर इतना इंतजार क्यों, 49 कैंडिडेट कब तक सामने आएंगे, क्योंकि परसों नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। रजत पंजिट्टा प्रवक्ता एनएलडी के हैं। रजत जी, आप लोग का इंतजार क्यों इतना बढ़ रहा है सर? देखिए, हमारी संभावित है कि आज देर रात तक या कल हमारी एक लिस्ट जरूर आपके सामने होगी मीडिया के समक्ष। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस के ऊपर हमने अभी तक तो कोई टिप्पणी भी नहीं की थी। कांग्रेस का आलम तो ये है कि इनके एक करण दलाल हैं पार्टी के अंदर, जिनको फरीदाबाद से जिनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट काटा था, वो अपना नामांकन बिना टिकट के ही भराए। मतलब उनको इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि वो उन्होंने टिकट की आने की उनकी लिस्ट भी नहीं आई और वो जाके अपना नामांकन भराए। और ऐसी मारामारी, इतना बुरा हाल है। मैं तो गुजारिश करूंगा केंद्र की सरकार के को मैं पहले भी बोलने अच्छा, आप वाला था समधी जी कि की चर्चा कर रहे हैं लग रहा है। दीपक बाबरिया जी को आप क्या है Z+ सिक्योरिटी दे दीजिए। वो बेचारे वैसे ही अस्पताल में भर्ती हो गए, उनकी हालत इतनी खराब है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस सब झमेले के बीच में कहीं उनकी जान ना चली जाए। ये कांग्रेस का तो इतना बुरा हाल है, ये हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। इनको तो अपने प्रभारी को इन्होंने अस्पताल में पहुंचा दिया। इनको इतनी शर्म नहीं है। इतनी मारा मारी वहां चल रही है, बेचारे रोते ना तो लोग कपड़े फाड़ देते उनके। इतना बुरा उनको अपना आप का बचाव करने के लिए कई बारी रोना पड़ा पहली लिस्ट के बाद ही, ताकि जनता के उनके ऊपर ही हल्ला ना बोल दे। इनको हमारे बारे में बोलने से पहले अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इनके इनके शैलजा जी के समर्थक और हुड्डा जी के समर्थक, इन्होंने नाम लिया कहीं 24 अकबर रोड, कहीं जनपद, कहीं एक जगह दोनों के समर्थक इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, ना इनके आवेदनकर्ता इकट्ठे हो सकते हैं। एक दूसरे में वही लट्ठम लठैत हो जाएंगे। कोई सोनिया जी के घर है, कोई खड़गे जी के घर है। चलो, राहुल गांधी जी जो विदेश भाग गए, इस सब जबेले में कौन पड़े। और कोई सोनिया जी के घर है और कोई यहाँ आपके कांग्रेस के मुख्यालय में। तो देखना चाहिए पहले, किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले। हमारे पास टिट्ठार्थियों की, कर्मठ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। आपकी आधी से ज्यादा कांग्रेस के जो सीनियर लीडर ठीक है रजत पंजिट्टा जी, चलिए डिबेट को भी ओपन करेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलेगा, फिर आप लोग एक दूसरे को काउंटर करते रहिएगा। पहले एक रिएक्शन सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के हैं। सुरेश पाठक जी, आपकी पार्टी किसकी हरी झंडी का इंतजार कर रही है सर? जी देखिए, जननायक जनता पार्टी जो कि आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, ये गठबंधन के तहत जो टिकटों का अनाउंसमेंट होना था, आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो किसी कारणों से कंट्री से बाहर थे, जो आज ही वापस लौटे हैं और सुबह आके दिग्विजय जी के नामांकन में डबवाली थे। अब फ्री होके दोनों दलों की बैठक होगी और दोनों दलों की बैठक में अधिकतर नाम फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। आज देर रात या कल सुबह तक आपको अधिकतर नामों की जानकारी आपको मिल जाएगी। जहां तक कि सवाल करूंगा हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए अपनी सारी वो हमारे ऊपर घेर दी। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि हमें किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, हमारे पास इतने आवेदन आ रखे हैं कि हमें उस पर काम करना पड़ रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि कितना काम करेंगे। काम करते करते आपने अपने प्रभारी को हॉस्पिटलाइज करवा दिया, उनको बेड तक पहुंचा दिया। आप कितना काम करेंगे लिस्टों को निकालने में? जी वो इसलिए ये जनता से इतना मिलना पड़ रहा है उन्हें। देखिए, मैं एक कह घंटे रहा की हूँ, नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे। इतनी टेंशन दी हरियाणा में। सियाग साहब, देखिए आपने अपनी बात रखी, मैंने बीच में नहीं बोला। रिक्वेस्ट है, आप अपनी बात रखिए, मौका आपको जरूर मिलेगा। इतनी टेंशन देनी आपने शुरू कर दी उनको कि प्रवक्ता साहब 2-3 बारी लोगों के बीच में रो भी पड़े कि मेरी कुछ चल नहीं रही है। उसके बाद इतनी टेंशन होगी कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो मैं तो केवल और केवल यही कहना चाहूंगा, आप केवल अपने गिरेबान तक सीमित रहिए, अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप। चलिए जवाब अब ले लेते हैं, क्योंकि योगेश सियाग जी, ऐसा लग रहा है आज के दिन उड़ता हुआ तीर आपने पकड़ लिया है। सारी पार्टियां आप ही पे हमलावर हो गई हैं। देखिए, आपने शुरू में ही जेजेपी को घेर दिया, एनएलडी को घेर दिया, बिल्कुल बीजेपी को घेर दिया। वो ये नहीं है
ये मैं एक जो फैक्ट है जो हरियाणा का वो बता रहा था कि वो गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे हैं, इनके पास अपना कुछ भी नेता ही नहीं है। अब देखिए हमारे प्रभारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना हरियाणा के अंदर पिछले 1 साल से जितनी न्याय चौपाल उन्होंने की, कार्यक्रम किए, आज भी वो इतनी बैठकों में व्यस्त होने की वजह से 1 घंटा भी नींद नहीं कर पा रहे थे पूरी। इस वजह से देखिए वो किसी के साथ भी, आप उस चीज को एक ये एंगल बना रहे हो क्योंकि दिन में वो लाखों लोगों से मिलते हैं, और आपके पास देखिए वो संख्या मैं समझता हूं कि सैकड़ों में भी नहीं है। तो हमारी पार्टी को आपने खुद एडमिट कर लिया है मेरे प्रवक्ता साथियों ने कि भाई बहुत बड़ी मजबूती से, और इतनी अच्छा उन्होंने योगेश जी इतनी देखिए, बात मैं एक रखी। सवाल आपसे कर रहा हूं, मेरे उन जी। चाहने वालों का ही सर क्या फायदा सर जो मुझे अस्पताल तक भेज हैं? वो चाहना कोई चाहना है क्या? ऐसा है अस्पताल तो देखिए, मैं कहता हूं कि नींद पूरी ना होने की वजह से आप देखिए, अगर मैं भी नहीं सो पाऊंगा, आप भी नहीं सो पाओगे, वो आधा घंटा नहीं सो पा रहे, इतनी मतलब एक एक पैरामीटर देखना, वो चीज तैयार करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, दिल्ली में हर कार्यकर्ता कुछ ना कुछ समय अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता जो है जहां वहीं शोर होता है, जहां कुछ लगता है कि हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है, ये संकेत है। और आप देखिए जो इनकी मिली भगत जो हम लोग कहते थे, वो एक मिली भगत का उदाहरण आपको एक और देता हूं। अब इन्होंने जो पूरा चौटाला परिवार है, अभी चोई रणजीत सिंह जी की समर्थन कर रहे हैं जेजेपी, उन्होंने वहां डबवाली में समर्थन कर दिया। और एक एलनाबाद सीट पे है मीनू बेनीवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत समय से काम कर रहे थे, कभी आदमपुर में भी, कभी राजस्थान में भी। उन्होंने क्या किया, वो इनके मतलब उन्हें टिकट नहीं दी गई, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दी, वो पूरा प्रदेश जानता है। ठीक है, वो जो चलिए आप मिली लोग अगर भगत की मेहनत वजह किए से तो टिकट पूछ नहीं लेते हैं दी। रामराज शर्मा जी से। रामराज वो जी, मिली भगत, और देखिए प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी इतने सीनियर नेता है, मुझे पीड़ा हो रही है आज ये कहते हुए, रामराज जी से मैं पहले भी डिबेट में था, आज हर जगह ये चर्चा है कि इतने पुराने नेता के साथ क्या किया आप लोगों ने, क्या कसूर था उनका, उन्हें आप उनको न्याय नहीं दे पाए। आपके कर्णदेव कंबोज जी जो ओबीसी के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो ये कहते हैं कि नायब सैनिक आप डम्मी मुख्यमंत्री हो, छोड़ दो फिर डम्मी पड़ा। ओबीसी के स्टेट प्रेसिडेंट को आप मतलब न्याय नहीं दे पाए। अच्छा योगेश जी देखिए, अब आपने अगर डमी की बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री नायब सैनिक की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल आपसे ये है कि आप लोग बार बार ये कह रहे थे हर एक डिबेट में कि बीजेपी में बन नहीं रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नायब सैनिक की दूरियां हैं सर, नामांकन के दिन दोनों दिग्गज नेता एक साथ हैं। क्या आपके नामांकन के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा एक साथ हमें नजर आएंगे क्या? क्या रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा एक साथ मंच पे दिखाई देंगे क्या? एक साथ रैलियों में नजर आएंगे। और मैं कहता हूं अभी जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 14 तारीख को, मैं कहता हूं जितना प्रधानमंत्री जी हरियाणा भूपेंद्र में हुड्डा, आएंगे, कुमारी शैलजा एक साथ उतना ही नामांकन भारी करेंगे विरोध क्या? होगा किसानों दोनों नेता का, एक साथ हरियाणा पहुंचेंगे? का। बिल्कुल श्योर, मैं फुली कॉन्फिडेंट से ये बात बोल रहा हूं, एक साथ आएंगे, एक साथ रैलियां करेंगे। और आप देखना जो जितने प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आएंगे, उतना ही इनका और सुपड़ा साफ चलिए, होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों की पार्टी के लिए सोने पे सुहागा होगा अन्याय ये। किया, अगर आप लोग की पार्टी में ऐसा हुआ तो सोने पे सुहागा होगा। चलिए ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मेरी आवाज ठीक है योगेश जी, आऊंगा लौट के।